Hello everyone, this is Deepanshu Rajput and welcome to this amazing class of organic chemistry। तो आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 12 चैनल पर। तो क्लास 12 के कैसे हैं सारे बच्चे और कैसे हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहन। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां, यानी कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए आपसे कि एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां लिखो या हेलो एल्केन बनाने की विधियां लिखो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको भैया से पढ़ाई करनी है। तो भैया आपको बताएंगे कि हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड एक ही बात होती है। याद रखना, हेलो एल्केन बोल दो या एल्किल हैलाइड बोल दो, एक ही बात है, रद्दी भर का फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से पढ़ेंगे, हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं। अगर आप लोग क्लास को मिस करेंगे तो आगे चलकर आपका 150 दिन बाद आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, तो फिर आपको बिल्कुल वन शॉट समझ में नहीं आएंगे। तो क्लासेस जो चल रही हैं, मैं इतनी मेहनत से चिल्ला चिल्ला कर आपको पढ़ा रहा हूं, आपको आगाह कर रहा हूं। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है भाई। एक मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, फ्री में आपको सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल एक टॉपर हूं और टॉपर ही बनाऊंगा, चिंता मत करो। आज केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला हमारा चीज जो हम आज पढ़ेंगे वो क्या है कि प्रिपरेशन मेथड, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां क्या क्या होती है वो हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा पास जो मेथड होता है वो होता है एल्किल हैलाइड बनाने की। हमारे पास बहुत सारी विधियां होती हैं। तो एल्किल हैलाइड को हम कितनी विधियों से बनाएंगे, बहुत सारी विधियों से बनाएंगे। लेकिन क्या सभी बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं, बिल्कुल नहीं। तो बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैं आपको केवल 5 विधियां बताऊंगा। 5 विधियां, अगर आप उन 5 विधियों को तैयार कर लेते हो, सबसे पहले आपको देखना है पूरे वीडियो को, पहले पूरे वीडियो को अच्छे ध्यान से देखना है और उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, शुरुआत में नोट्स नहीं बनाने, शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखो, तब आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इसको क्या होता है एल्केनों द्वारा। तो क्या होता है, हेलो एल्केन का विवरण देखेंगे एल्केनों द्वारा। एल्केन का मतलब क्या होता है, एल्केन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। एल्केन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि CH4, जैसे कि मेरे पास होता है CH4। आपको एग्जांपल के लिए बता दूं मैं, CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन क्या होता है, मीथेन एक तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है। मीथेन क्या होता है, मीथेन हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसमें क्या बोला गया है एल्केनों द्वारा कि जब प्रकाश और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब हमारे पास लाइट होगी और हमारे पास उत्प्रेरक होगा, उसकी उपस्थिति में Cl2 मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का आसवन कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। मतलब मेरे पास एल्केन है और एल्केन में हम क्लोरीन डाल देंगे और प्रकाश की उपस्थिति में हम कराएंगे आसवन, जिससे हमें एल्किल हैलाइड मिलेगा। एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन मिलेगा, सेम बात है। एल्किल हैलाइड बोलो या हेलो एल्केन बोलो, सेम बात है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास एल्केन होगा। एल्केन प्रकाश और उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 द्वारा आसवन कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। किसका, एल्केन का। तो सबसे पहले हमारे पास एल्केन होगा। एल्केन क्या है हमारे पास, CH4। तो CH4 ये क्या होता है, हमारे पास एल्केन होता है। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, इसकी क्रिया हम कराएंगे Cl2 से। तो इसकी क्रिया हम करा देंगे Cl2 से रिएक्शन करा देंगे। रिएक्शन Cl2 से कराई, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हुई, प्रकाश की उपस्थिति में इसको मैंने गर्म किया। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। एल्केन की रिएक्शन Cl2 से हुई, जिसने प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हुई। तो इससे क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें Cl2 है, मतलब एक Cl ये है, एक Cl, 2 Cl है, मतलब एक Cl ये, एक Cl ये। तो एक Cl हाइड्रोजन के साथ जाएगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा जाके। मतलब क्या होगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा, जिससे CH3 हो जाएगा और Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा जाके, तो CH3 Cl हो जाएगा। और हाइड्रोजन को जो लेके जाएगा Cl, अपने साथ भगा के लेके जाएगा, HCl बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेरे पास CH4 था, CH4 यानी कि मीथेन था। तो मीथेन था और मैंने मीथेन की Cl2 से रिएक्शन कराई, प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराई। Cl2 मतलब इसमें 2 क्लोरीन है, 1 और 2 क्लोरीन है। पहला क्लोरीन जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन निकाल के इसके साथ HCl बना लेगा। एक हाइड्रोजन इसके साथ निकाल दिया, कितने हाइड्रोजन बचे, 1 कम हो गया तो 3 हाइड्रोजन बचे, 3, तो CH3 हो गया। Cl एक बचा था, इसके साथ जुड़ गया तो CH3Cl हो गया। सिंपल है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीथेन। मैं सबका नाम भी लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे मीथेन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीथेन। मीथेन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। इसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन।
हेलो एल्केन बोल दो या एल्किल हैलाइड बोल दो, एक ही बात है। इसको क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ये हमारे पास तरीका होता है करने का। आपको कोई भी दिक्कत हुई क्या? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, हमने आसान तरीके से कर दिया। ऐसे ही हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि एल्कोहल द्वारा एल्किल हैलाइड कैसे बनाएं। तो पहले मैंने आपको एल्केन के द्वारा बताया, बहुत आसान है ना। एल्केन था, एल्केन से एल्किल हैलाइड बना दिया, बहुत आसान है। अब मेरे पास एल्कोहल होगा और एल्कोहल की मदद से हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो एल्कोहल द्वारा कैसे बनाएंगे? जब एल्कोहल की जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से क्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। बहुत आसान है। सबसे पहले एल्कोहल के बारे में सोचो, एल्कोहल क्या होता है? हमें एल्कोहल पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। एल्किल हैलाइड क्या होता है मैं आपको बता दूं। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX। एल्किल हैलाइड का समान सूत्र होता है RX, ठीक है। R का मतलब क्या है? R का मतलब कार्बन चेन है और X का मतलब क्या है? हैलोजन एलिमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, जब एल्कोहल की जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड क्या है? उत्प्रेरक है। जिंक क्लोराइड क्या है? उत्प्रेरक है। रिएक्शन लिखता हूँ, रिएक्शन में क्या होगा? जब एल्कोहल मेरे पास ROH, ये मेरे पास एल्कोहल है। मैं यहाँ पर ब्लू पेन से लिखूँ या ब्लैक पेन से चलेगा काम, ठीक है। तो ROH मेरे पास एल्कोहल है। एल्कोहल की जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से क्रिया कराई जाती है। तो किससे रिएक्शन कराई जाती है? HCl से। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे रिएक्शन कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। क्या होता है, जब एल्कोहल की रिएक्शन जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई जाती है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, इसको मैं गर्म करूँगा तो इससे क्या बनेगा? हमें एल्किल हैलाइड बनाना होगा। तो इसमें एक और ये दो H और O, मतलब क्या हो जाएगा? H2O, एक H, दो H और O, H2, इसमें दो H हो जाएंगे ना, H2O बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा? H2O प्लस H2O कर देंगे, हम दूर लिखेंगे यहाँ पर H2O निकल जाएगा। तो ये एक H ये, एक H ये और O, H 2H और O। H2O क्या होता है? पानी, तो पानी निकल गया। इसके बाद क्या बचा? ये Cl जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा? RCl हो जाएगा। तो R का मतलब होता है, R का मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप, और Cl का मतलब क्या होता है? हैलोजन एलिमेंट। तो RCl हो जाएगा, मतलब ये एक हेलो एल्केन है। तो ये मेरे पास क्या है? सबसे पहले मैं लिखता हूँ, ये क्या है? ये मेरे पास एल्कोहल है, ये मेरे पास एल्कोहल है। ये मेरे पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये मेरे पास क्या है? हेलो एल्केन। अगर आपको रिएक्शन याद नहीं हो रही तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे याद करनी है। देखो, सबसे पहला आपको प्राथमिक तरीका क्या करना है? सबसे पहले आपको रिएक्शन को समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है रिएक्शन, क्योंकि मैं जानता हूं कि सभी बच्चों को रिएक्शन समझ में नहीं आती हैं, शुरुआती तौर पे तो बिल्कुल नहीं आती हैं, तो अभी के लिए आपको बस धैर्य रखना है, अपने अंदर पेशेंस रखना है और रिएक्शन को समझो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इनको रट लो, मैं रियल बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इनको रट डालो। आपको एग्जाम में टॉपर बनना है, उसके लिए आप कुछ भी करो, साम दाम दंड भेज, आपको जो भी करना है करो, लेकिन अगर आप इनको समझ सकते हो तो समझ लो, अगर नहीं समझ पाते तो इनको रट लो। मैं रियल बता रहा हूँ, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो हमने दो रिएक्शन समझी, अब बढ़ते हैं अपने आगे वाली रिएक्शंस की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं दोबारा से लेके आ चुका हूँ आपका तीसरे नंबर और चौथे नंबर की हेलो एल्किन बनाने की विधियाँ। देखो, मैं यहाँ पर केवल वही रिएक्शन करा रहा हूँ जो आपकी नेम रिएक्शन है। मतलब आप लोग बोलते हो ना कि भैया मेरे को नेम रिएक्शन कराओ, तो आपके लिए मैं दो फायदे कर रहा हूँ, आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी कि आपके हेलो एल्केन्स बनाने की विधियाँ भी तैयार हो जाएंगी और उसके साथ साथ आपकी दो नेम रिएक्शन भी तैयार हो जाएंगी। मतलब आपके एग्जाम में आती है फ्रिंकलिस्टीन रिएक्शन, क्या होती है? नाम वाली अभिक्रिया है। उसके बाद स्वार्ट्ज अभिक्रिया, ये भी नाम वाली अभिक्रिया है। बुर्ज अभिक्रिया वो भी कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में जब इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे बुर्ज अभिक्रिया के बारे में। बुर्ज अभिक्रिया पढ़े बिना इस चैप्टर का तो अंत ही नहीं है, तो बुर्ज अभिक्रिया भी पढ़ाऊंगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको नाम वाली अभिक्रिया भी करा रहा हूँ और उसके साथ साथ आपको इसके जो प्रिपरेशन मेथड, जो बनाने की विधि, वो भी तैयार हो रही है। तो दो, एक तीर से दो निशाने हैं, ठीक है। आइए फ्रिंकलिस्टीन अभिक्रिया क्या होती है वो देखते हैं। सबसे पहले फ्रिंकलिस्टीन अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर इसका थ्योरी बताऊंगा, उसके साथ रिएक्शन बताऊंगा। हाँ, एग्जाम में आपको थ्योरी लिखनी है या नहीं, बहुत से बच्चे पूछते हैं। तो एग्जाम में आपका मन है, अगर आप थ्योरी लिखोगे बढ़िया है, अगर नहीं लिखोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा। थ्योरी ना लिखने से कोई नंबर नहीं कटेगा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि मेरे छोटे भाई बहन ऑर्गेनिक को सीख पाएँ, उससे खेल पाएँ। खेलने के लिए सिखा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मेथनॉल की उपस्थिति में
क्या है, मेथनॉल की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है, फ्रिंकलिस्टीन अभिक्रिया में हमारे पास मेथिल क्लोराइड होता है, मेथिल क्लोराइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेथिल क्लोराइड लेंगे। मेथिल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl, मेथिल क्लोराइड मेरे पास है। प्लस रिएक्शन किससे होगी, सोडियम आयोडाइड से करेंगे, प्लस NaI सोडियम आयोडाइड, प्लस NaI सोडियम आयोडाइड। आपस में इन दोनों की रिएक्शन करेंगे, किसकी उपस्थिति में, मेथनॉल की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे। मेथनॉल की उपस्थिति में CH3OH होता है, मेथनॉल OH। इसको गर्म कर देंगे तो क्या होगा, मेथिल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ मेथनॉल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, Na किसके साथ निकल जाएगा, Cl के साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, क्योंकि Na हमेशा Cl के साथ रहता है, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो ये दोनों आपस में अपना बॉन्ड बना के निकल जाएंगे और बचेगा क्या, बचेगा ये और ये। तो ये क्या हो जाएगा, CH3I के साथ जुड़ जाएगा, CH3I के साथ जुड़ जाएगा, CH3I के साथ जुड़ जाएगा। और ये क्या होता है, आयोडीन क्या होता है, हैलोजन। और ये क्या होता है हमारे पास, CH3 क्या होता है हमारे पास, एल्किल ग्रुप। तो एल्किल प्लस हैलोजन क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास होगा, मेथिल क्लोराइड, और ये होगा हेलो एल्केन। ये हमारे पास क्या, हेलो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बन गया। तो सबसे सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है। इसमें मेरे पास मेथिल क्लोराइड था, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराई, मेथनॉल की उपस्थिति में इसको गर्म किया और मेथिल आयोडाइड बन गया, क्योंकि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ निकल गया तो बचा आयोडीन। तो मेथिल ग्रुप ने आयोडीन को पकड़ लिया तो मेथिल क्लोराइड बन गया, और मेथिल आयोडाइड बन गया। तो मेथिल आयोडाइड क्या होता है, एल्किल हैलाइड, यानी कि हेलो एल्केन। सिंपल है, ऐसे ही रिएक्शन को तैयार कर लो, आप प्रिपरेशन मेथड भी सीख जाओगे और नाम वाली अभिक्रियाओं को भी सीख जाओगे। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको बहुत आगे लेके जाऊंगा। उसके बाद स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया ये भी नाम वाली अभिक्रिया है। फ्रिंकलिस्टीन अभिक्रिया के जैसी सेम स्वार्ट्ज अभिक्रिया होती है, सेम। इसमें क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड की, हमें क्या बनाना है, हमें एल्किल हैलाइड ही बनाना है, तो एल्किल हैलाइड से ही रिएक्शन करेंगे। इसमें एल्किल हैलाइड यानी कि मैं मेथिल क्लोराइड लेता हूँ, मेथिल क्लोराइड ये भी एल्किल हैलाइड ही होता है। ठीक है, CH3Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन AgF से, सिल्वर फ्लोराइड, AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में कौन सा हम ये अभिकारक यूज करेंगे, AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड यूज करेंगे। लेकिन फ्रिंकलिस्टीन में सोडियम आयोडाइड, दोनों को याद रखना, दोनों सेम रिएक्शन है, लेकिन फ्रिंकलिस्टीन में सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन और इसमें स्वार्ट्ज अभिक्रिया में सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन। इसमें सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन, AgF से रिएक्शन करेंगे। इसको मैं गर्म कर दूंगा, अच्छे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे गर्म करूंगा इसको। इसमें क्या होगा, इसमें साफ हो जाएगा कि Ag जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा, AgOG। ठीक है, Ag निकल जाएगा Cl के साथ और मेथिल फ्लोराइड बन जाएगा। तो क्या होगा, इसमें CH3 जो है वो इसके F के साथ जुड़ जाएगा जाके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH3F हो जाएगा, मेथिल फ्लोराइड बन जाएगा। और क्या होगा, AgCl के साथ निकल जाएगा तो AgCl हो जाएगा। तो क्या इसमें मैंने बताया आपको कि मेथिल क्लोराइड मैंने लिया, इसकी AgF से रिएक्शन कराई, मतलब सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कराई, गर्म किया, Ag जो था वो Cl के साथ निकल गया, फ्लोरीन जो है वो CH3 के साथ जुड़ गया, तो क्या हुआ, CH3F हो गया और AgCl बाहर निकल गया। सिंपल है ना, बेहद आसान है। अगर एक बार में नहीं आई है ना, दोबारा सिखाऊंगा भाई, मैं किस लिए खड़ा हूँ, दोबारा सिखाऊंगा, बस पेशेंस के साथ पढ़ते रहो। क्या है इसमें, CH3Cl पहला रिएक्शन है फ्रिंकलिस्टीन रिएक्शन। इसमें CH3Cl मतलब मेथिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड, Na सोडियम, आई मतलब आयोडाइड, तो सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन। Na जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, तो NaCl निकल गया, तो ये खत्म हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या, I, तो CH3I के साथ जुड़ गया तो CH3I हो गया, मतलब मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड होता है ये। उसके बाद स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हमारे पास मेथिल क्लोराइड है, इसमें भी लिया मेथिल क्लोराइड, इसमें सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन थी, इसमें सिल्वर फ्लोराइड से करेंगे, AgF से करेंगे। तो इसमें गर्म करेंगे, Ag जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा, ये निकल गया। उसके बाद बचा क्या, CH3F बचा, तो CH3F हो गया। सिंपल है, AgCl निकल गया। आसान लग रही है ना रिएक्शन, एक बार में नहीं आएंगी, दूसरी बार में तो आएंगी ना, दूसरी बार समझो। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी सारी रिएक्शन। और 5वीं नंबर की रिएक्शन जल्दी से देख लेते हैं, और फिर आपको इन रिएक्शन भी पढ़नी पड़ेंगी, आपको इसके बनाने के तरीके भी पता होने चाहिए। तो एक तीर से 2 निशाने करो ना, यहाँ पर आपकी नेम रिएक्शन भी तैयार हो जाएगी और आपके बनाने के तरीके भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि भैया जी से पढ़ते हो ना,
टॉपर से पढ़ते हो तो टॉपर ही बनाऊंगा, रियल बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। तो बोरोडीन, हुंसडीकर बोरोडीन अभिक्रिया, नाम थोड़ा अटपटा है क्योंकि ये वैज्ञानिकों के नाम है, इसलिए थोड़ा अटपटा नाम लगेगा। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएंगी चीज़ें। क्या है हुंसडीकर बोरोडीन रिएक्शन? इसमें क्या होता है, इसमें होता है वसी अम्लों के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराने पर, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पर हेलोएल्केन प्राप्त होता है। सिंपल है, क्या होता है मेरे पास हुंसडीकर बोरोडीन रिएक्शन। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि सीधे आप टिप्पणी लिखो, हुंसडीकर बोरोडीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, किन्हीं दो नेम रिएक्शन को लिखो इस चैप्टर की, तो आप ये लिख सकते हो। उसके अलावा हेलोएल्केन बनाने की 3 विधियां लिखो या 5 विधियां लिखो, यहां से आ जाएंगी। इसीलिए एक सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल टॉपिक नहीं छुड़ा रहा हूं आपका, मन से पढ़ो, दिल से पढ़ाता हूं, मन से आप लोग पढ़ो। इसमें क्या होता है, वसी अम्लों के सिल्वर लवण, यानी कि वसी अम्ल मतलब RCOOAG। RCOOAG क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वसी अम्ल के सिल्वर लवण। Ag का मतलब होता है सिल्वर और Au का मतलब होता है गोल्ड। भाई Au का मतलब गोल्ड और Ag का मतलब सिल्वर, तो ये याद रखना आप लोग, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो RCOOAG की रिएक्शन हम कराएंगे CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से। तो ब्रोमीन मतलब Br2 से रिएक्शन, ब्रोमीन से रिएक्शन, Br2 से रिएक्शन कराएंगे, Br2 से, किसकी उपस्थिति में? CCl4। CCl4 का मतलब क्या होता है? CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। C मतलब कार्बन, Cl का मतलब होता है क्लोराइड। कितने बार है? 4 बार है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। इसकी उपस्थिति में इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे। तो क्या होगा इसमें, ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसमें क्या होगा, इसमें Br2 हमारे पास 2 Br हैं, एक Br मतलब 2 Br2 का मतलब इसमें 2 Br हैं, 2 Br हो। मैं इस रिएक्शन को खोल के लिखूंगा ताकि आप समझ पाओ। उसके बाद एक Br जो होगा वो Ag के साथ जाएगा कि हेलो Ag मेरे साथ चलोगी? उसने बोला हाँ सुनो जी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो Ag इसके साथ निकल गई, Ag Br के साथ निकल गई, वो यहाँ से Ag जो है वो Br के साथ निकल गई, तो क्या बन गया? AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड बन गया हमारे पास। AgBr का मतलब है सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। अब एक तो एक Ag तो निकल गई इसके साथ, एक Ag निकल गई, तो COO रह गया यहाँ पर। अब COO क्या होता है भाई? CO2 होता है। O डबल है तो मतलब O2, CO2, ये यहाँ पर CO2 हो गया। अब CO2 गैस भी उड़ गई, यहाँ पर CO2 गैस भी उड़ गई, CO2 गैस भी उड़ गई। अब क्या बचा? अब यहाँ पर केवल R बचा। सिंपल सी रिएक्शन थी, क्योंकि इसने AgBr को ले गया संगे, साथ में ले गया, तो CO2 अकेला रह गया, CO2 के साथ बॉन्ड टूट गया, तो CO2 फर से उड़ गई, हवा में उड़ गई CO2। उसके बाद R बचा और Br बचा, बस यही तो हमें चाहिए। R जो था Br के साथ जाके चिपक गया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ बॉन्डिंग हो गई, रिश्तेदारी इसने इसके साथ कर ली, तो R की रिश्तेदारी Br के साथ हो गई, मतलब एल्किल ब्रोमाइड बन गया, एल्किल ब्रोमाइड बन गया, मतलब एल्किल ब्रोमाइड, यानी कि ये हमारे पास हेलोएल्केन हो गया, ये हेलोएल्केन हो गया। सिंपल सी रिएक्शन थी। क्या था इस रिएक्शन में, मैं दोबारा बताता हूँ, यही मुझे चाहिए, हेलोएल्केन बन गया। इसमें मेरे पास था RCOOAG, इसकी रिएक्शन मैंने Br2 से कराई, Br2 से कराई, CCl4 की उपस्थिति में कराई। तो इसमें क्या हुआ, एक Br इसके साथ निकल गया, CO2 हवा में उड़ गई, बचा R ने एक Br को पकड़ लिया, तो RBr बन गया, RBr। इस तरीके से रिएक्शन हुई थी। तो समझ में आया आपको कि नहीं? अगर बिल्कुल नहीं समझ में आया तो क्लास को दोबारा देखो ना, आपको दोबारा से बिल्कुल समझ में आएगा। और हाँ, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन इस टाइम मस्त रहने से ज़्यादा बेहतर है कि पढ़ाई में थोड़ा मन लगाइए। पढ़ना चुभनदार होता है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे अभी, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें आपको और मुझे दोनों को निराशा हाथ लगेगी। तो मैं यहाँ पर बहुत शिद्दत से, मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़िए और अपने सपनों को पूरा कर पाएँ, और अपने पेरेंट्स का सपना जो है आपके 90+ स्कोर करने का, उसको पूरा कर पाएँ। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।